गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स लेक्चर के साथ में एक बार फिर से नटवर कुमार। पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ करंट, करंट इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम सभी अंडर 10 टॉपिक में भी पढ़े हैं। जॉर्ज साइमन ओम का जो इक्वेशन था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर था। अभी फिलहाल हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। तो क्या था ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर? तो यह ऑब्जर्व किया गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ का सबसे पॉइंट जो है यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर, J is directly proportional to E. That means we can say that Ohm's law in macroscopic level is at constant temperature. The current density is directly proportional to the applied electric field. This equation, that means already we know that हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ पे हमने रखा है यह सिग्मा, जिसे डिफाइन किया गया कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक लेवल हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें अगर एक शब्द में कहना हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ओम का नियम क्या है, तो J बराबर सिग्मा ई। J बराबर सिग्मा ई। प्रूफ कहाँ से आया, इस बात को हम कैसे मान ले? तो प्रूफ की बात करें तो अभी पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। J इज इक्वल टू NeVd। NeVd, N इज नंबर डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड बैक लेक्चर्स वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया था वह था माइनस EE बाय m इंटू टॉ। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टॉ रिलैक्सेशन टाइम। अगर इस Vd के मान को हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हो जाएगा माइनस Ne स्क्वायर E बट्टे m इंटू टॉ। तो J बराबर माइनस Ne स्क्वायर टॉ बट्टे m इंटू E। यह जो ये सारे माइक्रोस्कोपी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है कंडक्टर के। N नंबर डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इस सब की जगह पे चूंकि N नंबर डेंसिटी फिक्स है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, M, तो अगर इसको हम एक क्वांटिटी लें तो हम यहाँ पे प्राप्त होगा J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। This is called Ohm's law. That means J is equal to sigma E. From this equation and comparing these two equations, we get the equation of sigma conductivity of material is Ne square tau by m। मतलब कंडक्टिविटी यहाँ पर N, E, M और टॉ पर डिपेंड करते हैं। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट द फैक्टर ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टिविटी, मटेरियल के कंडक्टिविटी किन किन बात मतलब हमारे कंडक्टर का कंडक्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला चीज यहाँ नंबर डेंसिटी अर्थात मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यह डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। रिलैक्सेशन टाइम, the average time between two successive collision। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अतः कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। चौथा E और M। E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और M हो गया मास। तो हम कह सकते हैं चार्ज एंड मास ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स
चूंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लिया है, इसलिए ई का मान फिक्स है और एम का मान भी फिक्स है, इसलिए हम लिखेंगे यह तीन बातों पर निर्भर करती है। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यह मटेरियल है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहला पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया। और इस तरह से कंडक्टिविटी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसके कारण वह अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने का। अगर थ्योरेटिकल डिफिनीशन यहाँ से हमने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त किया Ne²τ/m, इसका अगर हम लोग, चूंकि शुरुआती में हमने इलेक्ट्रोस्टैट में मटेरियल को 3 भाग में बांट लिया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी हाई होगा वह कंडक्टर कहलाएगा, जिसकी कंडक्टिविटी लो होगा वह इंसुलेटर कहलाएगा, और जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी वह सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अर्थात जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी अधिक होगी वह उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। और दुनिया में सबसे अधिक कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, इसलिए सिल्वर एक अच्छा चालक है। Silver is the best conductor because conductivity of silver is highest than other metal. अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ से एक उल्टा प्रॉपर्टी आता है रो, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो इज इक्वल टू 1/σ, जिसे रो का मतलब, रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम आगे फिर चर्चा करेंगे। इसको जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी चर्चा फिर से करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो व्युत्क्रम है, विलोम है, उल्टा है, वह कहलाता है रेसिस्टिविटी। अर्थात चालकता का उल्टा प्रतिरोधकता होता है और प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता होता है। तो कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर गुजरने देता है। वहीं रेसिस्टिविटी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देने से रोकता है। द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस और मटेरियल to pass the electric current through itself is called resistivity of the material. The property due to which a material allowed to pass the electric current through itself is called conductivity. अर्थात किसी भी पदार्थ के द्वारा अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देने का जो गुण है वह कहलाती है कंडक्टिविटी, और उसको प्रवाहित नहीं होने देने की जो प्रवृत्ति है वह कहलाता है रेसिस्टिविटी। अर्थात कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का उल्टा गुण है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट गुण है। इसलिए हमने डिफाइन किया रो इज इक्वल टू 1/σ। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी और इसके बीच क्या संबंध है? तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया सिग्मा बराबर Ne²τ/m। तो यहाँ से अगर हम E को बांट लें तो Ne e/m को हमने पढ़ा था Vd बराबर E/m/τ। हमने इक्वेशन Vd का जब निकाला था तो हमने पढ़ा था -E/m/τ। अगर हम E को इधर ले आए तो हो जाएगा Vd/E बराबर -E/m/τ। यहाँ हम E/m को अगर हम रखें तो हो जाएगा Vd/E, और Vd/E को हमने डिफाइन किया था मोबिलिटी। द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। सो द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी इज J इज इक्वल टू Ne/μ। N number density, E electronic charge, μ mobility. Then again question arises, what is the relation between current density and electric field? तो as we know, यह हमारा लॉ है, ओम का लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा सिग्मा, अगर इधर आए तो वह रेसिप्रोकल में आ जाएगा, और 1 कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। सो E इज इक्वल टू रो J इज इक्वल टू रो J। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा
कि यहाँ पर J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, A इज इक्वल टू लो जी। अगर कंडक्टिविटी दिया रहे तो हम करंट डेंसिटी निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर रेसिस्टिविटी दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी की सहायता से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं उसकी मोबिलिटी इंक्रीज करती है, मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अर्थात जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज कराई जाएगी, टेम्परेचर को बढ़ाई जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टिविटी घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोबिलिटी उसका इंक्रीज करता है, इस वजह से कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेसिस्टिविटी घटेगा। इसके अपोजिट अगर हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर डेंसिटी फ्री चार्ज कैरियर का नंबर डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, रेसिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, मोबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, तो इन दो पॉइंट को हम लोग अच्छा से याद कर लेंगे। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, यह हम सेकेंड लाइन से इसे हम निश्चित रूप से ये पांचवा रिमार्केबल पॉइंट एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंस है, उतना ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए निश्चित रूप से। कहीं भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के दिनों में हम अन्य क्लासों के लिए भी गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर 10th 11th की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और जो भी बच्चे आसपास में हो तो अगर यह आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो उसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह उन तक पहुंच सके। और लॉकडाउन में जो हम बैठकर समय बर्बाद करें उससे बेहतर है कि हम कुछ सीखते हुए चले जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और वीडियो को लगातार अपडेट करते, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और अगर कोई सुझाव हो तो वह भी निश्चित रूप से डालें। यह हमारे लिए भी प्रेरणाप्रद होती है और इससे पता चलता है कि आप हमसे लगातार निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। और जो समस्या आएगी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम्स लॉ ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये था माइक्रोस्कोपिक लेवल जो 10⁻⁻⁶ की हम बात करते हैं उस लेवल की बात, और दूसरा हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।